नमस्कार, मैं हूं संजय अहिरवाल। खबरों की खबर में आज भी रोज की तरह दो मुद्दे, बेकाबू होती महंगाई और बेबस दिखती सरकार, और वो जाबाज जो आदमखोर हो गए जानवरों का करते हैं शिकार। वो जंगल का राजा है, हमारी कुदरत की ये अनमोल देन। उसे बचाने की मुहिम जारी है, लेकिन जब कभी कभी आदमखोर हो जाता है कोई जानवर, तब जरूरत पड़ती है शिकारी की। जिम कॉर्बेट के जंगल में आज बाघ बेखौफ घूमते हैं। अब कम लोगों को याद होगा कि जिम कॉर्बेट एक मशहूर शिकारी था। उसने शिकार किए, उनकी रोमांचक कहानियां लिखी और सबसे आखिर में जंगली जानवरों के संरक्षण को अपनी मुहिम बनाया। आज बाघों और दूसरे विलुप्त हो रहे जानवरों को बचाने की जो मुहिम चल रही है, उसमें कॉर्बेट का भी कुछ हिस्सा है। लेकिन कॉर्बेट की जो दूसरी भूमिका रही, आदमखोर जानवरों को मारने की ताकि बाकी जानवर बदनाम ना हो, उसके भी वारिस बचे हुए हैं। वो शानदार शिकारी जो आदमखोर हो गए जानवरों को ठिकाने लगाते हैं। आज बात ऐसे ही जाबाज शिकारियों की। इन्हीं में से एक हैं लखपत सिंह। लखपत सिंह ने अब तक 34 आदमखोर जानवरों को मारा है। 5 को मारना बाकी है। कभी लखपत सिंह के हाथ में बंदूक नहीं, किताब हुआ करती थी। वो स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन इन जंगलों से निकले एक आदमखोर बाघ ने उनकी जिंदगी बदल डाली। ये साल 2002 की बात है। बाघ ने उनके स्कूल के कई बच्चों को मार डाला। अपने बच्चों की खातिर लखपत सिंह को बंदूक उठानी पड़ी। 2002 में आदबद्री क्षेत्र में जो बाघ लगा था, वो लगातार बच्चों को मार रहा था। और यहाँ तक कि जिन बच्चों को हम पढ़ा के घर भेजते थे शाम को, उनका ये पता नहीं चलता था कि सुबह वास्तव में वो बच्चा लौटेगा या नहीं लौटेगा। और आए दिन स्कूलें भी बंद हो जाती थी। तो मेरे दिल में भी एक टीस हो रही थी, क्यों ना मैं इन बच्चों के हत्यारे बाघ को मारकर इन बच्चों की आत्मा को शांति दूं। 8 महीने के अथक प्रयास के बाद जंगलों में भटक के, और तब जाके 15 मार्च 2002 को मेरे द्वारा ये बाघ मारा गया। 15 मार्च 2002 की वो तारीख लखपत सिंह को आज भी याद है। तब से अब तक वो 34 आदमखोर जानवरों को ठिकाने लगा चुके हैं। आखिरी शिकार उन्होंने 22 नवंबर 2010 को किया। हालांकि इस खतरनाक मुहिम में अपनी बंदूक छोड़कर कोई और बचाव उनके साथ नहीं होता। सरकार न कोई खर्च देती है, न किसी किस्म का उनका कोई बीमा होता है। यह सिर्फ हौसला है जिसके बूते लखपत सिंह 60 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं, ये ख्याल रखते हुए कि उनकी बंदूक का निशाना किसी मासूम जानवर को न बनना पड़े। एक आदमखोर बाघ की तलाश और सही पहचान में कई बार महीनों लग जाते हैं। बाघ ट्रैप करने में तो कभी कभी तो बहुत कम टाइम ही लगता है। कभी 12 घंटे में मारा जाता है, कभी 6 दिन में मारा जाता है, कभी तो 3-3 महीने इस टाइम पे लग जाता है, जिसमें हमको जंगलों में ही रहना पड़ता है, जंगलों में ही खाना पीना पड़ता है। और दिल को एक टीस लगती है। इतने खर्च करने के बाद भी कोई खर्च के बारे में हमको पूछता नहीं है और न ही कोई सामान देता है। अब भी वन विभाग ने उन पर 5 और आदमखोर जानवरों को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई है, लेकिन इस हिम्मत का न कोई इनाम है, न ही इस हौसले की कोई कद्र है। लखपत सिंह के दादा लछम सिंह भी शिकारी थे। 1912 के ये दस्तावेज बताते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत एक आदमखोर को मारने के लिए उन्हें 2 आने दिया करती थी, पर आज की सरकार लखपत सिंह को आदमखोर मारने के लिए केवल परमिट देती है, पैसा नहीं। जो उत्तराखंड को जानते हैं वो इस संकट को समझते हैं। राज्य का करीब 2/3 हिस्सा जंगलों से पटा पड़ा है। आबादी बढ़ रही है तो जानवर और इंसान के बीच मुठभेड़ भी बढ़ रही है। आदमखोरों की तादाद भी, क्योंकि अक्सर बूढ़े हो चुके जो जानवर जंगल में शिकार नहीं कर पाते, वो बस्तियों की तरफ चले आते हैं और बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को निशाना बनाते हैं। ऐसे आदमखोरों की तलाश आसान नहीं होती। जो मैनीटर होगा उसका अपना फिक्स कोई एरिया नहीं होता है।
जब मैनिटर हो जाता है उसके बाद उसका अपना एरिया नहीं है, वैसे इनका अपना निश्चित एक एरिया होता है, उसी एरिया पर बाघ काम करता है। जैसे फीमेल का है, फीमेल का 5 किलोमीटर रेडियस का एरिया होता है, मेल का 20 किलोमीटर रेडियस एरिया होता है, उसी एरिया पे वो रहेगा, उसमें उसी एरिया पे उसका दूसरा नर नहीं आएगा, या जो मादा का अपना एरिया है उसमें दूसरा बाघ नहीं आएगा। परंतु जब वो मैनिटर हो जाता है तो उनके एरिया है जंगलों के, और जो मैनिटर होगा वो बस्ती के बिल्कुल नज़दीक छुपा रहेगा, एकदम नज़दीक, क्योंकि उसको जब गोधूली बोलते ना, अंधेरा शाम को, उस टाइम पे वो बस्ती पे पहुंच जाता है और उस टाइम पे अटैक कर लेता है। तो उस टाइम के लिए उसको नज़दीक रहना पड़ेगा, इसलिए बस्ती के बहुत नज़दीक छिपा रहता है, तो उस समय वो अटैक कर लेता है। और जो दूर वाला बाघ होगा तो जंगल से आएगा तो उसको लेट लगेगी, वो तो आराम से, ये है चक्कर। ये दौर बाघों और तेंदुओं को बचाने की फिक्र का दौर है। ऐसे में कोई शिकारी नहीं हो सकता, लेकिन लखपत सिंह को शिकारी और रक्षक का फर्क मालूम है। उनकी मुहिम इंसानों के भले के लिए भी है और जानवरों के भले के लिए भी, क्योंकि कुछ आदमखोर जानवरों की वजह से इंसान हर जानवर को अपना दुश्मन मान बैठता है। गैरसैंण से दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राज्य का वन महकमा भी मानता है कि इन लोगों का सम्मान होना चाहिए। उत्तराखंड की बस्तियों में ये नजारे आम हैं। अक्सर जंगल में लकड़ी और चारा बीनने वाली औरतें ऐसे आदमखोरों का शिकार बन जाती हैं। बस्तियों के बाहर खेलते छोटे बच्चों पर वो हमले करते हैं। इसीलिए लखपत सिंह और ठाकुर दत्त जोशी जैसे शिकारियों की जरूरत पड़ती है। आम लोग भी महसूस करते हैं कि सरकार को इन शिकारियों की और कद्र करनी चाहिए। हो सकता है कि उनको लोग अप्रिशिएट भी ना करें इसलिए कि वो जानवरों को मार देते हैं कुछ, पर ऐसे लोग बहुत अहम हैं। मतलब अगर आप कंजर्वेशन बैकग्राउंड से भी देखें तो एक मैन ईटर को डील करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जहाँ तक मेरे को लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ठाकुर दत्त जैसे लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम करें और उनसे सीखें और उनसे हमारे एक्सपीरियंसेस उनसे बांटे जाएं। दरअसल उत्तराखंड के लोग अरसे से झेलते रहे हैं ऐसे आदमखोरों का आतंक। पिछले 10 सालों का हिसाब देखें तो मार्च 2000 से मार्च 2010 तक आदमखोर तेंदुओं ने 195 लोगों को मार डाला है और 332 को घायल कर दिया है, जबकि बाघों ने 15 लोगों को मार डाला और 35 को घायल किया। साल 2010 में ही 22 लोग आदमखोरों के शिकार हो चुके हैं। इन आदमखोरों की पहचान अरसे से काम कर रहे शिकारियों को होती है। वन विभाग भी मानता है कि इन शिकारियों की मदद ली जानी चाहिए और इनके हौसलों का सम्मान होना चाहिए। श्री ठाकुर दत्त जोशी जो कुमाऊं क्षेत्र से हैं, श्री लखपत सिंह रावत जो गैरसैंण गढ़वाल क्षेत्र में हैं, आए दिन जो भी नरभक्षी हो जाते हैं हमारे गुलदार, चाहे गढ़वाल में चाहे कुमाऊं में, मैदानी क्षेत्र चाहे पर्वतीय क्षेत्र में, इन दोनों लोगों की भूमिका बहुत ही अहम रहती है। उनकी सेवाएं बार बार कई दशकों से वन विभाग लेता रहा है और मेरा ये मानना है कि इन दोनों लोगों को वन विभाग की ओर से, शासन की ओर से सम्मानित किया जाना चाहिए और निसंदेह 2011 में जो हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का प्लेटिनम जुबली वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें इनको सम्मानित किया जाएगा। बेशक पिछली पूरी सदी में बाघ और दूसरे जानवरों का इंसान ने बड़ी बुरी तरह सफाया किया। इसमें भी शक नहीं कि इंसान लगातार जानवरों के इलाके में घुसपैठ कर रहा है, जिसकी वजह से ये टकराव बढ़े। लेकिन इन छोटे गुमनाम नायकों की कहानी धारा के खिलाफ खड़े उन लोगों की कहानी है जिनकी उपयोगिता की कद्र करने वाला कोई नहीं। उत्तराखंड से दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हम अक्सर शिकार के साथ